हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इतिहास के 70 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि दयाराम साहनी, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि कृषि, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला, ठीक है? मृतकों का टीला, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सिंधु नदी का यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इंद्र यानी कि भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 16, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मगध की पहली राजधानी कौन-सी थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राजगृह, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बोधगया में, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऋषभदेव यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि चाणक्य, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 261 ईसा पूर्व, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ब्राह्मी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा श्रीगुप्त यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कुमारगुप्त यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कन्नौज यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग भारत कब आया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हर्ष के समय, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजपूत काल में भूमि अनुदान किसे कहते थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जागीर यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारत में गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि ऐबक, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किस वंश से थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुलाम वंश से, ठीक ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर प्रणाली लागू की? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बाजार नियंत्रण यानी कि भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है? यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि तांबे की मुद्रा किसने चलाई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इब्राहिम लोदी यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1526 ईस्वी में, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तुजुक-ए-बाबरी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टोडरमल, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिन-ए-इलाही किसने चलाया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अकबर, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय तुजुक-ए-जहांगीर किसने लिखी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि जहांगीर ने, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि शाहजहां ने, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इस्लामी कट्टरता का, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मेरठ, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बहादुर शाह जफर, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि 1885 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1905 में, ठीक है? 1905 में, नहीं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि गांधी जी ने, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1930 में, यानी सी इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1942 में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सुभाष चंद्र बोस, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रास बिहारी बोस, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत को आज़ादी कब मिली? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न दोस्तों दे रखा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा माउंट बेटन, ठीक है? यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 26 जनवरी 1950 को, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सरदार पटेल, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1931 ईस्वी में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 1919 से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अमृतसर में, ठीक है? यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1928 में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है? ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूना एक्ट किनके बीच हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि भगत सिंह ने, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राजगोपालाचारी, यानी 20 का बिल्कुल सही राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि बंकिम चंद्र ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के झंडे को किसने डिजाइन किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1951 से 1952 के बीच, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वर्ण युग यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा धर्मपाल, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने कौन-सी पुस्तक लिखी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि इंडिका, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि कल्हड़, ठीक है। इसके बाद हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारत में यूरोपियन शक्ति के रूप में सबसे पहले कौन आया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पुर्तगाली, ठीक है, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन 70 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।